वक्त वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में है और बांके बिहारी मंदिर में खूब जोर शोर से तैयारी चल रही है कल के फूल बंगले की। सुबह आप सभी देखेंगे तो एक दिव्य स्वर्ग की अनुभूति हम सभी कर सकते हैं। नमस्ते, राधे राधे। संत संवाद पर आप सबका स्वागत है और आप इस वक्त वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में हैं और बांके बिहारी मंदिर में करीब 10 बज रहे हैं। खूब जोर शोर से तैयारी चल रही है कल के फूल बंगले की। अभी लगातार फूल बंगला बन रहा है, हर रोज अलग अलग तरह के फूल बंगले बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना सुंदर, और इसमें लोगों की मेहनत और उत्साह भी देख सकते हैं किस तरह से हर रोज अलग अलग फूलों में हमारे बांके बिहारी सजते हैं। आपने वो गाना भी सुना होगा, फूलों में सज रहे हैं बांके बिहारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। और इस वक्त हमारे साथ लाला बांके बिहारी से बारे में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा बातचीत करने के लिए मोहित गोस्वामी जी हैं जो अंग सेवी हैं बांके बिहारी लाल की। बहुत बहुत स्वागत है संत संवाद पर। राधे राधे, जय राधे बिहारी राधे। जी की, श्री कुंज बिहारी, श्री अरदास। बहुत उत्साह है लोगों में, बड़ी सुंदर तैयारी होती है। मतलब ये सिर्फ मेहनत नहीं है, इसमें उत्साह भी दिख रहा है, बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इस समय हम सभी एक तरीके से स्वर्ग कहते हैं ना, उस स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं इस मंगल दरबार में। सब काफ़ी वक्तों का क्वेश्चन है कि पंडित जी बिहारी जी में पुष्प बंगले कब से प्रारंभ होते हैं, तो सफला एकादशी से बिहारी जी पुष्प बंगले प्रारंभ होते हैं और हरियाली मावस्या तक बिहारी जी के दिव्य पुष्प बंगले में विराजमान होकर ठाकुर जी दर्शन देते हैं। ठाकुर जी के जोर शोर से सुबह अलग, शाम को अलग पुष्प बंगले सजते हैं। इस समय सुबह की पुष्प बंगले की तैयारी है और अगर हम सभी दोपहर में आते हैं तो दोपहर में शाम के पुष्प बंगले की तैयारी है। अच्छा, मतलब एक दिन में 2 फूल बंगले। मैंने अभी वही बताया कि हर रोज अलग अलग बंगले की तैयारी नहीं, सुबह अलग, सुबह अलग और शाम अलग। इसमें सिर्फ मेहनत नहीं है, एक बड़ा उत्साह है, लोगों के अंदर का प्रेम है जो आप इस फूल बंगले के माध्यम से देख सकते हैं, है ना। बिहारी जी महाराज 3.25 महीने अपने पुष्पों के सिंहासन पर नए नए पुष्प, ताज़ी ताज़ी पुष्प, शीतलता पहुंच सके ठाकुर जी को, इसलिए पुष्प बंगले सजते हैं। सबसे मेन ठाकुर जी को ठंडक पहुंच सके। वृंदावन नाम की नगरी में यहाँ पर गर्मी है, लेकिन बिहारी जी महाराज के मंगल दरबार में ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगे, ठंडक पहुँच सके, शीतलता पहुँच सके, इसलिए ये पुष्प बंगले सजाए जाते हैं सुबह अलग, शाम को अलग। इस वक्त वो ठंडक यहाँ पर महसूस भी की जा सकती है। 10 से ज़्यादा हो रहे हैं रात के। अभी बिहारी जी क्या कर रहे हैं? बिहारी जी महाराज शयन कर रहे हैं और ठाकुर जी आराम से सो रहे हैं। यहाँ पर सुबह के पुष्प बंगले की तैयारी जो हम सभी दर्शन कर रहे हैं, और ठाकुर जी का पुष्प बंगला सुबह देखेंगे तो इस समय कुछ नहीं है, अगर सुबह आप सभी देखेंगे तो एक दिव्य स्वर्ग की अनुभूति हम सभी कर सकते हैं ठाकुर जी की नगरी श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी महाराज के मंगल दरबार में। अच्छा, अभी ऐसी एक मतलब चटक के साथ एक बात कही जाती है, क्योंकि बांके बिहारी जी वो भगवान नहीं है कि जिनके बारे में कि वो कम से कम वृंदावन के ब्रज के लोगों के लिए किसी के लाला हैं, किसी के भाई हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, नटखट नंदलाल है। तो अभी वो आप तो कह रहे हैं कि वो सो रहे हैं, क्या वो वाकई सो रहे हैं या वो रास करने गए? बिहारी जी महाराज अराउंड शयन हो चुका है। इसके बाद रात को निधिवन में रास करने के बाद रंग महल में जाते हैं, जहाँ पर आज भी लड्डू खाया हुआ, पान चबा हुआ और दातुन की हुई, और करुए में बिहारी जी महाराज को कोई स्टील के बर्तन नहीं, चांदी के बर्तन नहीं, करुए में निधिवन राज में करुए में जल रखा जाता है जिसमें बिहारी जी महाराज पान करते हैं। श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल कोई इतिहास नहीं है, वर्तमान है। ये इस बात का सबूत है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, श्री कृष्ण को नहीं मानते, मैं उनके बारे में मतलब क्या कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो उनको प्रेम करते हैं, उनको उन जो पान चबा हुआ सुबह मिलता है तो लोग भक्त भी आकर के दर्शन करते होंगे। जी करते होंगे, जी, देखते होंगे उसको। जी, क्या टिप्पणी रहती है उनकी? तो भक्त एक तरीके से महसूस करते हैं निधिवन राज। ये तो ठाकुर जी का दरबार अभी बनाया अराउंड 500-600 साल पहले, लेकिन पहले बिहारी जी निधिवन में ही थे, जहाँ पर हम सभी दर्शन करते हैं। निधिवन में, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे निधिवन की। निधिवन में किस तरह से रास रचाने जाते हैं, वहाँ पर क्या एकदम बिल्कुल सुंदर और ताज़ा जो अनुभव होते हैं। ये जो हम सभी दर्शन करते हैं बांके बिहारी महाराज से, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बिहारी जी महाराज आए कैसे संसार में। प्राकट्य स्वामी हरदास जी महाराज अकबर, तानसेन, बैजू, बाबरा के गुरु स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से श्री बिहारी जी महाराज को प्राकट किया। उसके बाद इस महल में विराजमान किया।
ठाकुर जी से लाड़ लड़ाना है आप सभी को, तो एक बार ठाकुर जी ये नहीं कहते कि मुझे भोग लगाओ, आप सभी अगर भाव से एक बार राधे राधे बोलते हैं तो ठाकुर जी उसी से प्रसन्न होते हैं। मतलब दिल में आप राधे राधे रखिए, आपको बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे, बड़े छोटे से बड़े प्यारे से लाल। अच्छा, ये मूर्ति किसी ने मूर्ति बनाई नहीं नहीं है, है, ये मूर्ति नहीं है, ठीक है, ये विग्रह नहीं है, ठाकुर जी को बच्चा समझते हैं, बच्चे की तरह हाँ, सेवा ये करते बच्चे की हैं। तरह, और राधा रानी भी समाहित है, दोनों युगल सरकार एक तरफ ठाकुर जी का राधा रानी का श्रृंगार होता है, एक तरफ बांके बिहारी जी महाराज का श्रृंगार होता है। माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी महाराज ने जब भजन तपस्या से राधा रानी और कृष्ण के साक्षात दर्शन किए, प्रिया प्रीतम युगल जोड़ी के साक्षात दर्शन किए, उसके बाद स्वामी जी महाराज अपने मन ही मन प्रसन्न भी हुए, एक तरफ आंसू भी बहने लगे। क्यों आंसू बहने लगे? आंसू इसलिए बहने लगे, बिहारी जी को तो वो अपनी तरह एक लकोटी और एक छड़ी देके उनको अपने साथ रख लेते, लेकिन राधा रानी को चाहिए दिव्य आभूषण, आभूषणों के साथ 16 श्रृंगार के साथ नई नई साड़ियाँ। इसलिए राधा रानी और बांके बिहारी महाराज ने स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए एक विग्रह ली, जिसे हम सभी बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो साक्षात युगल, कोई बात नहीं, तो युगल जोड़ी यानी साक्षात युगल जोड़ी के दर्शन करते हैं बांके बिहारी जी महाराज में हम सभी। एक छोटी सी बात है, आपने एक छोटी सी बात, बांके बिहारी जी का बंगला दिन में 2 बार सजता है, अभी कुछ दिनों के लिए जो ये होता है, कितने दिनों के लिए होता है? 3.25 महीने के लिए। अच्छा, रोज फूल बंगला सजता है? 3.25 महीने के लिए, सुबह अलग शाम को अलग ठाकुर जी का पुष्प बंगला सजता है, जिसमें अभी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। ये पुष्प देख रहे हैं आप सभी, ये पुष्प बंगला सज चुका है। और अच्छा, ये वो उतारे जा रहे हैं, ये सारे पुष्प उतारे जा रहे हैं, ये सूख चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सूख चुका है। तो सूखने के साथ ये सारे जमुना जी जाएंगे, जमुना जी या फिर किसी वृक्ष के नीचे, जिससे कि और नए पुष्प उग सके और बिहारी जी महाराज अगले साल फिर से एक नए पुष्प बंगले में राजमहलों के दर्शन दें। ये मानसिकता होती है। जी जी। अच्छा, किस तरह के जो वो सजावट देख रहे हैं आप, एक बार अगर कैमरा को मैं कहूँगी कि वो दिखाए पीछे, ये सजावट वैसे उतर रही है और नई सजावट लगने वाली है अभी यहाँ पर। तो ये जो सजावट है ये बहुत बारीक सजावट है, बहुत बारीक। ये इसमें किस तरह के कलाकार देश विदेश, देखिए कलाकार कुछ नहीं है, सब बिहारी जी महाराज के भक्त हैं, भक्ति है इन सभी पर जो सजाते हैं पुष्प बंगला। देश विदेशों से ना जाने कहाँ से फूल बिहारी जी महाराज को अर्पण होने आते हैं, दिल्ली से, कोलकाता से, गुजरात से, ऑस्ट्रेलिया से, काफ़ी जगह से आते हैं। उनको सजाया कैसे जाता है, एक एक फूल जो आपने सुना हुआ, चुन चुन के कलियाँ जिसने बंगला तेरा बनाया, यानी चुन चुन के कलियाँ बनती हैं जिसमें एक भी पुष्प खराब नहीं हो, सूखा हुआ नहीं हो, कोई पुष्प खराब हो चुका हो तो उसे साइड में रख दिया जाए और नया पुष्प बंगला फिर से सजाया जा सके। एक एक कलियाँ देखी जाती हैं। बिहारी जी महाराज के अगर आप सभी दर्शन करने आते हैं तो कलियों का भी श्रृंगार भी होता है। कलियों के श्रृंगार अराउंड अक्षय तृतीया के बाद प्रारंभ होता है। ठाकुर जी एक एक कली में, जो आपने पोशाक देखी होगी, पुष्पों की पोशाक होती है ठाकुर जी की, जिसमें दर्शन देते हैं, ये अक्षय तृतीया के बाद प्रारंभ होती है और अराउंड पुष्प बंगले समाप्त होने से अराउंड 15 दिन पहले बंद हो जाती है। तो ये सुंदरता आप देख सकते हैं, ये इसकी बारीकी देख सकते हैं जो इसमें काम हुआ है फूलों की, एक एक फूल को किस तरह से लगाया गया है ये आप देख सकते हैं। आप कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वो थोड़ा दिखा दे। मोहित जी, ये जो काम है मतलब एक दिन में 2 बार करना, ये बिना बिहारी जी की मदद के कैसे? बिहारी जी की कृपा से होता है, सभी भक्तों के प्रेम से होता है। ये कैसे और संभव है इतने बड़े मंदिर को सजाना इतनी बारीकी से, दिन में 2 बार? ये सब बिहारी जी महाराज की कृपा है कि भक्तों द्वारा ये जो अर्पण होते हैं, और ये सारे जो लोग लगते हैं, मोर देन 100 पीपल यहाँ पे उतारने वाले अलग है, वो काम करने वाले हैं, जो सजाते हैं वो अलग है। तो बिहारी जी महाराज की इन सभी पर कृपा है, आप सभी पर कृपा है और आप सभी पर भी कृपा है जो आप सभी दर्शन कर रहे हैं। ये जो एक एक पुष्प है ठाकुर जी को देख देख कर लगाया जाता है कि ठाकुर जी को खराब फूल अर्पण नहीं हो, खराब यानी मुरझाया हुआ फूल अर्पण नहीं हो। ये बिहारी जी की देली है, एक तरीके से। हम सभी ने प्रणाम किया और आज संवाद के माध्यम से बिहारी जी महाराज के संपूर्ण पुष्प बंगले की जानकारी ली, कैसे हम सभी लाड़ लड़ा सकते हैं। और आप पूछ रहे क्या पूछना चाहते हैं?
हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर कोई एक आम आदमी चाहता है कि किसी तरह की सेवा करे तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बिहारी जी महाराज के श्री ये, चरणों में आप सभी। हाँ जी। हाँ, मोहित जी हैं, गोस्वामी हैं, अंग सेवी हैं बांके बिहारी जी के। आप लोगों को भी अगर इच्छा है किसी भी तरह की सेवा करने की तो आप मोहित गोस्वामी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते मुझसे हैं। कांटेक्ट ना करेगा, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से बिहारी जी से कांटेक्ट करें। हाँ, पहले बिहारी जी से कांटेक्ट करें। अगर वो रेडी हो जाते हैं, राधा रानी रेडी हो जाती हैं, आप पर कृपा होती है, आप वृंदावन आते हैं, तो ज़रूर मैं कहूँगी कि एक बार मोहित गोस्वामी जी से मिले जो अंग सेवी हैं बांके बिहारी मंदिर के। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने इतने व्यस्तता में आपने थोड़ा समय निकाला और संत समाज से बात की। लोगों को कम से कम लोग भी देखेंगे, समझेंगे कि बांके बिहारी मंदिर में किस तरह की सेवा होती है और कितनी मेहनत होती है और कितने उत्साह के साथ इस वीडियो सारी के चीज़ों अंदर हम को एक चीज़ और जरूर किया बोलना जाता है। चाहेंगे। जी, ये आप सभी मन में दर्शन कर रहे हैं, जो हम सभी ने बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठाकुर जी की कृपा है आप पर, मेरे ऊपर, कि हम वृंदावन धाम की नगरी में भी बिहारी जी के दरबार में खड़े होकर उनकी चर्चा कर रहे हैं। बातचीत। मन में है बसी बस चाहिए, ये एक भक्त के मन में क्या चाहे। मन में है बसी बस चाहिए ही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं, भरी के द्रग पात्र में प्रेम का जल, यानी अपनी आंखों में आंसू भरकर पद पंकज नाथ पखाना करूं, आपका नाम उचारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। यानी आप भी प्रणाम करना चाहते हैं ठाकुर जी को, तो आप सभी अपने मन के मंदिर में अगर एक बार श्री हरिदास बोलेंगे। श्री हरिदास नाम का अर्थ काफ़ी भक्तों को नहीं मालूम, आज जुड़े हुए हैं संत संवाद के माध्यम से। श्री हरिदास नाम का अर्थ है श्री माने हमारी श्री जी, हरि माने हमारे बांके बिहारी जी महाराज, दास माने हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी कृपा से वृंदावन धाम में, जिनकी कृपा से मैं हूँ, जिनकी कृपा से बांके बिहारी जी महाराज हैं, तो उनका आशीर्वाद जरूर चाहिए। इसलिए आप सभी जरूर बोलें श्री हरिदास। लाख बार हरे हरे कहो, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दे वृंदा विपिन को वास। काफ़ी वक्त चाहते हैं कि वृंदावन वास मिले, और वृंदावन वास में भी बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की सेवा मिले, तो आप सभी बार मन में जरूर बोलें श्री हरिदास। श्री हरिदास। श्री हरिदास। बहुत बहुत धन्यवाद संत समाज से बात करने के लिए। आपने आम पब्लिक को बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे। जय बिहारी जी की जय।